होपफुली आपने छत पर जाकर आज चंदा मामा को ये गीत सुनाया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्यम, जो कि ये कक्षा का अंतिम अभ्यास कार्य है। प्रिय छात्राः, नमस्ते। मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरंभम कुर्मः। पहला प्रश्न है पद्यांशान योजयत। सभी काव्य की एक पंक्ति यहाँ पे और उसका अर्धशेष यहाँ है। वी हैव टू जॉइन इट अप्रोप्रिएटली। पूरा काव्य आप 1 से 2 बार गाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ रिलेट हो जाएगा। हे मातुल, मातुल किरसी कथम न स्नेहम। हे मामा, क्यों हमें स्नेह नहीं बताते। तारक खचितम सीत परिधानम। जो श्वेत आपका वस्त्र है वो तारक से, तारे से सुशोभित है। त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम। आप जल्दी से आइए और मुझे गीत सुनाइए। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। बहुत विस्तार नील आकाश है। धवलम तव चंद्रिका वितानम। श्वेत वर्ण का तुम्हारा चंद्रिका यानी तुम्हारी चांदनी का विस्तार है। ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम। मेरी प्रीति आप बढ़ाइए। कथम प्रयास्यसि। बहुत सिंपल है। मातुल चंद्र, कैसे आप जाओगे। हे चंदा मामा। नैव दृश्यते क्वचित अवकाशः। कहीं पे भी नहीं दिखाई देता है कोई अवकाश, स्पेस। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। मुझे आप दोगे हे चंदा मामा। हम क्या मांग रहे हैं, वो उसकी चांदनी, श्वेत वर्ण। कथम आयास्यसि न भो मम गेहम। मेरे घर आप क्यों नहीं आते हो। बहुत सिंपल वर्ड्स थे ये, है ना। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अस्मिन् पाठे कः मातुलः। इस पाठ में, इस चैप्टर में मामा कौन है। चंद्रः। कः पूछा है इसीलिए चंद्रः। नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। जो डार्किश ब्लू ब्लैक स्काई है वो कैसा है। अतिशय विस्तृतः, बहुत फैला हुआ है। इट्स वेरी वास्ट। मातुल चंद्रः किम न किरति। चंदा मामा क्या नहीं बिखेर रहे हैं। स्नेहम, प्यार। क्योंकि वो हमारे घर आएंगे तो प्यार बढ़ेगा। इतने दूर से तो क्यों, अब कभी तो आइए। दैट इज व्हाट द किड्स आर कंप्लेनिंग। किम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति। क्या सुनाने के लिए शिशु यानी कि बच्चा चंदा मामा को कह रहा है गीतिम, क्या आप हमें गीत सुनाइए। चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति। परिधानम यानी वापस वस्त्र। तो चांदनी, जो श्वेत वस्त्र है वो कैसा है। तारक खचितम। तारक खचितम, तारों से सुशोभित। अब है संबोधन पद, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्यों हमने मातुल चंद्र बोला, नॉट मातुल चंद्रः। तो संबोधन पद में पहले सेक्शन में हमारे पास ये सेट शब्द है जो अ में अंत हो रहे हैं। ये शब्द आ में अंत होंगे और ये शब्द अ में। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। चंद्रः शिष्यः गोपालः। कोई भी पुल्लिंग शब्द जैसे कि आपके नाम भी हो तो हम आपको पुकारने के लिए रमेशः बोलेंगे तो सिर्फ ह का साउंड सुनाई देगा। इसीलिए संबोधन पद में हम विसर्ग हटा देंगे। शिष्य, गोपाल। गोपाल अत्र आगच्छ। शिष्य तत्र पठ। चंद्र कुतः आगच्छसि। इस तरह से हमने बुलाया। बालिका, प्रियंवता, लता सभी आकारांत शब्द है। जैसे संस्कृत शिविरों में मुझे सब नम्रता नहीं नम्रते बुलाते हैं। अभी जो बच्चे हैं वो मुझे आचार्या नहीं आचार्य बुलाते हैं।
उसी प्रकार से बालिका को बुलाने के लिए बालिके। शृणोतु। प्रियम वदा को बुलाने के लिए प्रियम वदे। पठ। लता को बुलाने के लिए लते। गीतम श्रावय। गीत सुनाओ। अब फल को तो हम कैसे बुलाएंगे, लेकिन फल खाते खाते हम बोल सकते हैं फल त्वम मधुरम। मित्रम को बुलाने के लिए we will just say मित्र। पुस्तकम। अगर आप भी मेरे जैसे पुस्तकों से बात करते हैं तो आप भी ये संबोधन यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट सेक्शन थे। अब थोड़ा और एडवांस में जाते हैं। ये जो सेट है वो इकारांत शब्द है जो पुल्लिंग में अंत होते हैं। ये शब्द उकारांत शब्द है जो वापस पुल्लिंग शब्द है। ये शब्द दीर्घ ई इकारांत शब्द है जो स्त्रीलिंग है। पहले इसी से हम शुरू करेंगे, क्योंकि आप में से प्रियम वदा लता जैसे नाम तो होंगे, बट गर्ल्स के और भी नेम ई में अंत होते हैं, जैसे कि प्राची, साक्षी, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, वैसे ही नदी। तो वापस हम बुलाएंगे नदी। जितना हम आवाहन के लिए लंबा करेंगे सिर्फ ई सुनाई देगा, दैट्स व्हाई हम उसे रस्व कर देते हैं। वैसे ही देवी। देवी किसी का नाम मानिनी है तो मानिनी, रस्व ई से हमने उसका आवाहन किया, बुलाया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके नेक्स्ट क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि ही, मुनि ही, कवि ही, सभी शब्द ई में अंत होते हैं। प्रथमा एक वचन में भले ही आप रवि ही अस्ति, मुनि ही तपस्याम करोति, कवि ही काव्यम करोति ऐसा बोले, लेकिन when you call e becomes a, तो मुनि को बुलाने के लिए आप बोलेंगे हे मुने आशीर्वादं ददातु, हे कवे काव्यम श्रावयतु, आप काव्य सुनाइए। साधु भानु पशु, ओ में जब अंत होता है तो संबोधन पद विल बी एंडिंग इन ओ। हे साधु भवान किम करोति, भानु यानी सूर्य को बुलाने के लिए हे भानु। कोई पशु से बात करते हैं तो हे पशु, ठीक है। बार बार हम चंदा मामा को कह रहे हैं कुतः आगच्छसि, कुत्र गमिष्यसि, कहां से आओगे, कहां जाओगे। इसीलिए इस चैप्टर का एक उद्देश्य आपको कुछ क्वेश्चन से परिचित कराना था। कुतः का अर्थ है कहां से, फ्रॉम वेयर, कदा कब, व्हेन, कुत्र कहां, वेयर, कथम कैसे, हाउ, किम क्या, व्हाट। इस तरह से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए और आप बताइए, आप खुद सॉल्व करिए, फिर यहां से आंसर सब चेक करिए। जगन्नाथपुरी अस्ति, जगन्नाथपुरी प्लेस का नाम, इसलिए कुत्र अस्ति कहां है। त्वम पुरीम गमिष्यसि, कदा कब, तुम उस जगन्नाथपुरी कब जाओगे। गंगा नदी प्रवहती, आई कैन से कुतः, गंगा नदी कहां से बहती है। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, जब भी हम एक दूसरे को मिले वी कैन आस्क दिस, हाउ आर यू के लिए आपका स्वास्थ्य कैसा है, कथम अस्ति। वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न है तत्सम शब्दान लिखत। जब भी हम शुद्ध हिंदी सोचेंगे इट विल बी इक्विवेलेंट टू संस्कृत। तो संस्कृत के शब्द आपको लिखने हैं जो इन हिंदी शब्दों से तत्सम उसके जैसा हो। मामा को कहते हैं मातुल, दोनों में ही माँ शब्द कॉमन है। मोर को कहते हैं मयूर, सेम शब्द है। संस्कृत के लिए विसर्ग।
Tara is called same Tara, or we can also call it Nakshatram. बट तारा ही लिखेंगे हम तो ही वो तत्सम देखने मिलेगा. कोयल स्टार्टिंग विथ क, उसे कहेंगे पिकह या फिर कोकिलह. मैं पहले कोकिलह लिखूंगी जिससे वो तत्सम क पता चले. वी कैन ऑल्सो राइट पिकह. कबूतर स्टार्टिंग विथ क, कपोतः. इस तरह से ये हमारे हिंदी और ये हमारे संस्कृत शब्द हुए, है ना बराबर के. सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 6 रुचिरा. आई होप यू एंजॉयड. अब मिलते हैं क्लास 7 में. तब तक के लिए अच्छे से व्याकरण में सिद्ध होके अच्छा फाउंडेशन बनाकर आगे बढ़िए. शुभकामनाः. धन्यवादः. पुनर्मिलामः. Do some Paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. धन्यवादः.